हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक लिंगो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का बेसिक पढ़ रखा था। बेसिक्स पूरा कंप्लीट हो गया था। उस पॉलिनोमियल बेसिक्स पे ही हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में लेते हुए चलेंगे। इसके बाद फिर आएगा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो कुछ 5, 6, 7 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये सेशन बस प्रैक्टिस सेशन ही रहेगा। ओके, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने सारा रिवीजन कर रखा होगा, जो भी पहले का नोट्स था या फिर पहले का जो भी बेसिक्स था। ठीक है, चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या था, आप लोगों को पता है ना। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन था कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका कि पावर कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव एंड इंटीग्रल पावर होना चाहिए, है ना। नॉन निगेटिव और इंटीग्रल पावर होना चाहिए, लेकिन उसको पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। जो भी एक्सप्रेशन है आपके पास उसको तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन को 6√x/√x कुछ ऐसा सेग्रीगेट कर सकते हैं क्या, x⁴/2 होल अपॉन √x लिख सकते हैं ऐसा। √x से √x कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 6 प्लस ये बन गया x⁴/2 अपॉन x⁴1/2। ये बात क्लियर है क्या सबको। √x का मतलब x का पावर 1/2, which can further be written as 6 plus x⁴3/2 minus 1/2। माइनस 1/2 क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों डिवीजन में है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर उसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 6 प्लस x⁴, एलसीएम आ गया 2, ये बन गया 3 - 1, दैट इज 6 प्लस x⁴2 अपॉन 2 कैंसिल आउट, ये बन गया 6 प्लस x, दैट इज इक्वल टू x प्लस 6, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो। नाउ इन दिस केस x के पास पावर कितना है, पावर 1 है, और 6 के पावर कितना, 6 के पास पावर कितना है, x⁴0 कर दो। 0 और 1 दोनों का दोनों होल नंबर है, मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ऑलराइट, समझ आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला केस देखो। इस केस में भी आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री भी बतानी है ना। हम लोग पॉलिनोमियल भी देख लिए, हम लोग डिग्री भी देख लिए। डिग्री क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल के पास जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और डिग्री तभी बताएंगे जब वो पॉलिनोमियल है, और डिग्री अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री के बारे में हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो रहा है शायद कितनी बार में, √x⁴ टाइम्स में। ठीक है, माइनस ये बन गया x⁴3/2 - 1 टू द होल पावर 6 - 7x²। ठीक है, √x का मतलब x का पावर 1/2 टू द होल पावर 4 माइनस ये कितना बन रहा है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x⁴ एलसीएम आ रहा है 2, 3 - 2 टू द होल पावर 6 - 7x²। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। x⁴ ये दोनों देखो कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, 2 माइनस ये बन जाएगा x का पावर 1/2 टू द होल पावर 6 - 7x²। ये दोनों लाइक टर्म है क्या, x² और 7x² कितना बन जाएगा, -6x², राइट। ये दोनों देखो कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स में, ये बन गया -x का पावर 3। मतलब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल का जो पावर है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि आप इसको लिख सकते हो -x का पावर 3 - 6x²। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया।
पॉलिनोमियल तो है ना, हाँ बिल्कुल है पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज इसमें जो एक्स का एक्सपोनेंट है ये होल नंबर के फॉर्म में। ठीक है। नो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री इज इक्वल टू 3। 3 क्यों? हाईएस्ट पावर इसका 3 है। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज़? दोनों क्वेश्चन क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। पहले वाले केस में हम लोग को ये चेक करना था ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हम लोग का जो बेसिक डेफिनेशन था बस उसी डेफिनेशन को यूज़ किए हैं। ठीक है। सेकेंड वाले केस में भी हम लोगों को चेक करना था पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और साथ में डिग्री भी बताना था, तो डिग्री बता दिए, है ना। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ ये आपको दिया हुआ है एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है या फिर पॉलिनोमियल है, चेक करना पड़ेगा। नॉर्मली इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो सॉल्व इट। इस तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? इस तीनों का एलसीएम देखो आ रहा है 10, है ना। 10 है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्लियर है। ये 5 टाइम में कैंसिल होगा तो माइनस 5 इंटू 7x स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स टू द पावर 6। आई होप सबको ये चीज़ क्लियर होगी, है ना। आगे बढ़े। विच इज इक्वल टू 2x टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस 6 माइनस 35x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 6 होल अपॉन 10, होल अपॉन 10। ठीक है, देखो लाइक टर्म दिख रहा है क्या? ये दोनों लाइक टर्म है, एक्स स्क्वायर ये रहा, ये 2x स्क्वायर और माइनस 35x स्क्वायर, दोनों का दोनों लाइक टर्म है। एक के पीछे माइनस है, दूसरे के पीछे प्लस है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस 33x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 माइनस 10x टू द पावर 6 होल अपॉन 10। ठीक है, 10 को अगर हम लोग बाहर कॉमन निकाल लें और इस पूरे पॉलिनोमियल को जो न्यूमरेटर में है इसको अगर रीअरेंज कर दें तो ये बन जाएगा माइनस 10 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 33x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, ये बन गया अपना पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि देखो डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स के फॉर्म में है ना। नाउ अब क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री कितनी आ रही है भाई? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना है? 6 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म है क्या? कोएफिशिएंट क्या होता है पहले ये समझो। मान लो कि 35x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब इस टर्म में एक्स स्क्वायर के अलावा क्या क्या है? 35, तो 35 इज द कोएफिशिएंट। ठीक है, 5ax है तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? 5a, जो बच गया वो इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? इसमें एक्स क्यूब तो है ही नहीं। अगर एक्स क्यूब नहीं है तो आप इसको एडिशनली कैसे लिख सकते हो? एक्स क्यूब है भाई, लेकिन इसका कोएफिशिएंट कितना है? 0 है। 0 है तभी तो मल्टीप्लाई करके इसको कुछ बनाया ही नहीं है। 0 है तो 0 है ही नहीं इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में। और नहीं है तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्स क्यूब रख रहे हैं, लेकिन बस इसका कोएफिशिएंट 0 है। तो सेकंड वाले, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड वाले का आंसर कितना हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 0। ठीक है, ऑल राइट। थर्ड वाले का देख लें क्या? थर्ड वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 6, एक्स टू दी पावर 6 का कोएफिशिएंट कितना है? -10। ये बन गया -10, है ना। और लास्ट वाला आंसर देख लो, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स। तो इस वाले एक्सप्रेशन में इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल कितना है? इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल कितना है?
नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत हो गया लगता है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। डिग्री वाला तो ठीक था, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब ऐसा करते हैं, इस पूरे को हम लोग ये 10 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये वाला टर्म 10। डिग्री तक तो ठीक था, अगर 10 सबको दे रहे हो तो ये बन जाएगा -10/10 माइनस 33/10 प्लस 4x/10 प्लस 6/10। ठीक है, अब ठीक है। नाउ फर्स्ट वाले का आंसर क्या था? फर्स्ट वाले का आंसर सेम था, डिग्री कितनी है इसकी? 6 है। सेकंड वाले का आंसर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, उसका भी आंसर 0 ही है। थर्ड वाले का आंसर कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6। नाउ x⁻6 का कोएफिशिएंट कितना है? ये देखो कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल हो कितना बन रहा है? -1 बन रहा है, तो ये बन गया -1। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6 कितना है? -1 है। नाउ फोर्थ वन, कांस्टेंट टर्म कितना बन रहा है? कांस्टेंट टर्म ये रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ x। और कांस्टेंट टर्म कितना है इंडिपेंडेंट ऑफ x? 6/10, जिसको क्या बोल सकते हो? 3/5। ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, गॉट इट। लास्ट में जो हम लोग इसको कॉमन निकाले थे, ये कॉमन मल्टीप्लाई करना भूल गए, है ना, सबको। और जब भी आपसे कांस्टेंट और कोएफिशिएंट की बात करेगा तो इसको आप कॉमन मत निकालना, सब में मल्टीप्लाई कर देना और सिंगल टर्म के फॉर्म में इसको सेग्रीगेट कर देना, अलग अलग कर देना। ठीक है, ये क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम लोग पढ़े हैं उसी पे बेस्ड है। अभी मैं रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पढ़ाया नहीं हूँ, इसके बाद मैं रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पे ही आऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रीराइट द पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिक्रीजिंग डिग्री पावर के फॉर्म लिखना है, वेरिएबल्स के पावर के फॉर्म में। ठीक है, देखते हैं। ये बन गया 2/5, रहने दो, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 6 × x⁻1/2 टू दी होल पावर 6 है क्या ये? माइनस ये कितना बन गया? 8 होल अपॉन x⁻1/2 टू दी होल पावर 2। ठीक है, प्लस 6x² माइनस x। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। विच इज इक्वल टू 2/5 प्लस ये बन गया 6x³ है ना, कैंसिल हो गया ये दोनों 3 टाइम्स में, माइनस 7x⁸ अपॉन ये दोनों कैंसिल हो गया, बस x बचा, है ना, प्लस 6x² माइनस x, विच इज इक्वल टू 2/5 प्लस 6x³, ये माइनस 7x⁻7 बन रहा है क्या? ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6x² माइनस x। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है अगर, तो डिक्रीजिंग एपी के फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म कौन सा है? ये रहा, तो ये बन गया -7x⁻7। उसके बाद फिर कौन सा है? ये रहा, तो प्लस 6x³। फिर कौन सा है? ये रहा, प्लस 6x²। फिर कौन सा है? ये रहा, -x एंड देन प्लस 2/5। ये बन गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा भी था जब डेफिनेशन देख रहे थे इसका पॉलिनोमियल का, तो कुछ ऐसा दिखे थे, f(x) इज इक्वल टू an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस an-2 x⁻n-2 टिल a⁻0। ऐसा था ना, याद आ रहा है कुछ? तो हम लोग का जो पावर है वेरिएबल का, वो देखो घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग पावर्स के फॉर्म में हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे थे। ठीक है, तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये रहा। अगर इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 7। डिग्री इज इक्वल टू 7। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट वन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। सो इफ f(x) इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x प्लस 10, आपसे पूछ क्या रहा है? f(-1), इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x, है ना।
आपसे बोला है कि एफ ऑफ -1 बताओ, तो एफ ऑफ -1 की जगह पे मतलब एफ ऑफ -1 का मतलब क्या है, एक्स की जगह पे आप कितना पुट करोगे, -1 पुट करोगे। ये बन गया 6 इंटू -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 + 10। आई होप ये समझ आ रहा होगा। कुछ नहीं है, बस हम लोग वेरिएबल की जगह पे कितना पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं। ये बन जाएगा 6 इंटू -1 का स्क्वायर इज 1 होना, 6 इंटू -1 का स्क्वायर इज -1 इंटू -1 2 टाइम्स। ये दोनों मिलके कितना हो गया, +7 हो गया क्या, ये +10 हो गया। ये फिर से वापस से कितना बन रहा है, प्लस हो रहा है, तो 6 + 7 + 10 विच इज इक्वल टू 23 बन रहा है क्या। सो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 23। ये क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 1, मतलब अब वेरिएबल की जगह पे कितना पुट करना है, 1 पुट करना है, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 1 का स्क्वायर -7 इंटू 1 + 10। दैट इज, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, 6 - 7 + 10, दैट इज 16 - 7 इज इक्वल टू 9। सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 9। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट और क्या पुट करना है भाई, 0 पुट करना है। सो एफ ऑफ एक्स कितना था, एक बार ये चेक कर लो। एफ ऑफ एक्स था 6x² - 7x + 10। ये था 6x² - 7x + 10। और हम लोग को पुट कितना करना है, पुट करना है 0, एफ ऑफ 0 निकालना है, तीनों आ चुका है। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, सब पे 0 पुट कर दो, एक्स वाले जगह पे 6 इंटू 0 का स्क्वायर इज 0 -7 इंटू 0 + 10, ठीक है, विच इज 0 - 0 + 10। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 10। तीनों वैल्यूज आ चुके हैं, एफ ऑफ -1 भी आ चुका है, एफ ऑफ 1 भी आ चुका है, एफ ऑफ 0 भी आ चुका है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पुट दिस वैल्यू एंड फाइंड द सम बताना है आपको। सो एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0 is equal to, what is f of -1, 23, this is equal to 23, plus what is f of 1, this is 9, and what is f of 0, this is 10, which is equal to 33 plus 9 is equal to 42, is equal to 42। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपके पास एक पॉलिनोमियल था ऑलरेडी, पॉलिनोमियल था f(x) इज इक्वल टू 6x² - 7x + 10। आपको क्या फाइंड आउट करना था, f-1, f1 एंड f0, मतलब आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी थी, है ना। f(x) दिया हुआ है, आप वेरिएबल की जगह पे क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे, तो f-1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 23 आ रही है। सिमिलरली f1 भी निकालना था, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। सिमिलरली f0 निकालना था, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। फाइनली आप सबको ऐड कर दिए, ठीक है क्या, आगे बढ़े। क्लियर है ये चीज़, ये सब इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने समझ रखे हैं ऑलरेडी। नहीं समझे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, 2 बेसिक्स वीडियो होंगे, आप उसको देख लीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत 0 लेवल से समझाया उस पर, आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई दैट 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी इजी है, QX दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास x² प्लस 3 प्लस सॉरी x है प्लस x - 6। नाउ थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में अगर आप कुछ भी पुट करो x की वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। लास्ट वीडियो में हम लोग किए भी थे, है ना। तो चेक करते हैं कि क्या 2 इसका 0 है, तो हम लोग x के जगह पे अब क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। देखो ये बन गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 विच इज 4 + 2 - 6 विच इज 6 - 6 इज इक्वल टू 0। मतलब Q
ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। आप जब वेरिएबल की जगह पे जब 2 पुट कर रहे हो तो इस पूरी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। दिस मीन्स कि 2 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। 2 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? QX। इस QX नाम के पॉलिनोमियल का 2 क्या है? 0 है। ठीक है, आगे चेक करें। -3 के लिए भी चेक कर लेते हैं, सेम चीज़ करना है। Q ऑफ -3 निकाल लो कितना आ रहा है, ये बन जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6। कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वाले पॉलिनोमियल पे x² प्लस x माइनस 6 पे हम लोग कितना पुट कर रहे हैं? -3 पुट कर रहे हैं। और ये चेक करते हैं कि 0 है कि नहीं है। 0 होने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि भाई 0 आ रहा है कि नहीं इसका वैल्यू। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन रहा है 9, ये बन रहा है -3, ये बन रहा है -6, विच इज इक्वल टू 9 - 9 इज इक्वल टू 0। फिर से 0 आ रहा है। Q ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। दिस मीन्स -3 is also a zero of polynomial। कौन सा पॉलिनोमियल? QX। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल QX। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपके पास जब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, कौन सा? x² प्लस x माइनस 6 नाम का। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2। इसकी डिग्री है 2, मतलब इसके पास ज़ीरोज़ भी कितने होंगे? 2। याद रखिएगा, जिस पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उसके पास ज़ीरोज़ भी उतना ही होता है ना। तो इस केस में जो इसका 2 ज़ीरो था वो क्या क्या था? x इक्वल टू 2 एक ज़ीरो था, x इक्वल टू -3 एक ज़ीरो था। ठीक है, गॉट इट। तो जितनी डिग्री होगी उतना ही उसका पॉलिनोमियल भी हो गया। अच्छा, एक और चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर 2 इसका ज़ीरो है, इसका मतलब कि x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर। लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे कि अगर 2 इसका ज़ीरो है तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। उसी तरह से अगर -3 इसका ज़ीरो है, तो x प्लस 3 इसका फैक्टर बनेगा, ये इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, ऑलराइट। फैक्टर बनेगा मतलब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। हम लोग डिवीजन भी देख लेंगे एक लेक्चर में। हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग पहले डिवीजन ही स्टार्ट कर लेंगे। मे बी आप लोग को डिवीजन में दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो 4-5 क्वेश्चन डिवीजन का करेंगे, फिर हम लोग रिमाइंडर ऑफ फैक्टर थ्योरम पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देख लो। fx इज इक्वल टू 5 - 4x। सिंपली आपको जीरोज का डेफिनेशन क्या पता है कि आप इस पे x की ऐसी वैल्यू पुट करना चाहते हो जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए? 0 हो जाए, है ना। और fx की वैल्यू कितनी दी हुई है? fx की वैल्यू दी हुई है 5 - 4x। सो 5 - 4x की वैल्यू को आपको कितना बनाना है? 0 बनाना है। इसका मतलब -4x इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एंड x इज इक्वल टू 5/4। ये बन गया इसका एक 0। क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके पास जीरोज भी कितने होंगे? ओनली 1 0, और वो क्या है? 5/4। सिमिलरली ये वाला भी केस देख लो। g ऑफ x को आपको कितना बनाना है? 0 बनाना है। सो 6x - 2 को आपको कितना बनाना है? 0 बनाना है। सो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया? 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। सो x इज इक्वल टू 1/3 इज अ 0। ऑलराइट, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल था तो ये इसका 0 था। मैं 0 फाइंड आउट करना आप लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी सिखा दूंगा। उसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ होगा, क्वाड्रेटिक एज वेल एज क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के पहले ही सिखा दूंगा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करने के लिए।
ऑलराइट, ये क्लियर है क्या? बस आप लोग वीडियो को सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। सीक्वेंस में पहले बीच का उठा के मत देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx। ये इस fx का जीरो है, मतलब कि f of 2 अगर आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। वाई? बिकॉज 2 इज अ जीरो। ये बात समझ आई क्या? जीरो है ना 2, वेरिएबल के तौर पे अगर आप 2 को पुट करोगे x के जगह पे तो इसकी पूरे पॉलिनोमियल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, है ना। तो पहले f of 2 पुट तो कर दो। f of 2 पे कितना आ रहा है? 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 का पावर 2 प्लस a इंटू 2 प्लस b, है ना। और f of 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये 0 ऑलरेडी है। ये कितना बन गया? 16 माइनस ये कितना बन रहा है? 5 इंटू 4 प्लस 2a प्लस b, है ना। तो 0 इज इक्वल टू ये बन गया 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b। तो 0 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2a प्लस b। जस्ट अ मिनट, माइनस 4 प्लस 2a प्लस b। सो इससे एक इक्वेशन बन गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। इसी रिलेशन आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ठीक है। एक और कंडीशन है, देखो दो वेरिएबल है इसमें, ए भी है और बी भी है। अगर इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से देखो तो इसके पास दो वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक और कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसके आगे वाले चैप्टर में आएगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला केस क्या है? 0 पुट करने पे भी 0 आ रहा है, मतलब कि f ऑफ 0 पे चेक करो कितना वैल्यू आ रहा है भाई? 0 आ रहा है, क्योंकि 0 है इसका। 0 भी इसका एक 0 है। बहुत अजीब सा लग रहा है ना? 0 भी इसका 0 है, मतलब उस पूरे पॉलिनोमियल पे अगर आप 0 पुट करोगे तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। f ऑफ 0 पुट करो, देखो कितना आ रहा है। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 0 का पावर 2 प्लस a इंटू 0 प्लस b। और f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। ये भी 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है भाई? b का वैल्यू तो 0 आ रहा है। b का वैल्यू 0 आ रहा है। और अगर b का वैल्यू 0 आ रहा है तो इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। सो 2 इंटू a प्लस b का वैल्यू है 0 इज इक्वल टू कितना? 4। सो 2 इंटू a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस जीरोस दिया हुआ था, बस जीरोस दिया हुआ था, जीरोस दिया हुआ था। तो जीरो का कंडीशन याद रखिएगा आप लोग, जीरो का कंडीशन याद रखिएगा कि जीरो अगर आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना बना देगा? 0 बना देगा। वही किए, f ऑफ 2 पे हम लोग इसको 0 पुट किए, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा कंडीशन भी दिया था f ऑफ 0 पे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। 0 पे भी इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। पुट किया, दूसरा कंडीशन बना, b का वैल्यू 0 आ रहा है, उठा के पुट कर दिया पहले वाले इक्वेशन में, x a की वैल्यू आ गई। ऑलराइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग जीरोस फाइंड आउट करना भी सीख लेंगे। मैं लेक्चर बना दूंगा जीरोस फाइंड आउट करने का, स्पेशली क्वाड्रेटिक के लिए और क्यूबिक के लिए। ठीक है, ओके। इसको देख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन एक पॉलिनोमियल है, लिख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। ठीक है, 1 इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ 1 अगर आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ध्यान से सुनना, 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब 1 अगर पुट करोगे तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। सही है स्टेटमेंट। सो एफ ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 2 माइनस a इंटू 1 प्लस b। ठीक है,
इस पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीरोज है ये, 1 -2 -a + b। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये बन गया a - b = कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 1 बन रहा है क्या? चेक कर लो। a - b = -1 बन रहा है, ठीक है। सो a - b = -1, ये एक इक्वेशन बन गया। बस कुछ नहीं किए, रीअरेंज कर दिए इसको, है ना। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर 1 इसका 0 दिया हुआ था तो f(1) पे इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो 1 पुट किया, 1 to the power 3 - 2 प्लस a × 1 + b, ये तो 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये -a बन गया, ये b बन गया। -a को अपोजिट ले आया, a बन गया, b को अपोजिट ले आया, -b बन गया, = -1, ठीक है इक्वेशन। दूसरे वाले केस में f(-2) = 1, f(-2) = 1, देखो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना। तो f(-2) पुट किया, f(-2) पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2 to the power 3 - 2 × -2 to the power 2, सॉरी -2 to the power 2, -2 to the power 2 माइनस -2 × a, ax है ना, ax है तो a के जगह पे a रहने दो, x की जगह पे -2 रहने दो, प्लस b, ठीक है। सो f(-2) का वैल्यू कितना आ रहा है, कितना दिया हुआ है भाई, 1 दिया हुआ है ना, f(-2) = 1 दिया हुआ है। सो इसको 1 यूज़ कर लो, 1 = ये बन गया -8, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है -8, ये भी बन रहा है -8, क्योंकि -2 × -2 = 4 और -2 से मिलके ये 8 बन गया, तो -8, ये दोनों मिलके देखो प्लस बन रहा है, +2 a + b, ठीक है, ऑलराइट। फर्दर इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 1 = -16 + 2a + b, तो 2a + b = 17, ये बन गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। नाउ इक्वेशन सॉल्विंग सिखाता हूँ। 2 इक्वेशन है आपके पास, 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है आपके पास। आप ऐसा करो, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लो। जैसे कि इस वाले इक्वेशन से मान लो a की वैल्यू को निकाल लिया, a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, -1 तो था ही, ये अपोजिट आके प्लस b आ गया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्चुअली आगे ही क्लास में है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिया हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है कभी कभी एग्जाम में। सो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना है तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे के टर्म्स में निकालो और इसको उठा के इस वाले इक्वेशन पुट कर दो। सो अब a की जगह पे कितना आएगा, 2a था ना, a की जगह पे आ जाएगा -1 + b, ठीक है, प्लस b = 17, ऑलराइट। कितना बन रहा है ये बन रहा है -2 + 2b + b = 17, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व किया, ये बन गया 3b - 2 + 3b = 17, 3b = 17 + 2 एंड b = 19/3, ये b की वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आएगी भाई, a का रिलेशन क्या था, a = -1 + b था, है ना। b आपको ऑलरेडी मिल चुका है, इसको उठा के इसमें पुट करो तो बन गया a = -1 + b की जगह पे आ जाएगा 19/3, एलसीएम आ गया 3, ये बन गया -3 + 19, सो a = 16/3। गॉट इट, क्लियर है। सो इस वाले क्वेश्चन में आपको एक जीरोस दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में आपको एक 0 दिया हुआ था, और जब 0 दिया हुआ था तो इस 0 को जब पुट किया, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए थे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 0, ठीक है। इससे एक रिलेशन आपको मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरे वाले केस में बोला कि भाई f(-2) = 1 है,
इसका मतलब आप जब -2 पुट करो तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो -2 पुट किया, ये दूसरा वाला केस ले लिया, -2 पे इसकी वैल्यू आ रही है 1, तो इससे दूसरा वाला इक्वेशन बन गया। नाउ सॉल्व कैसे करें, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वैल्यू को निकाल लो, ए को निकाला, ए को बी के टर्म्स में निकाला और उठा के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट किया, इस वाले इक्वेशन में सॉल्व किया तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई, सॉल्व किया तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब बी की वैल्यू आ गई तो वापस से आपके पास एक रिलेशन था ना, देखो ये वाला रिलेशन था ऑलरेडी आपके पास, ये वाला रिलेशन, इसमें हम लोग पुट किए बी की वैल्यू, आपको ए की वैल्यू मिल गई, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरा का पूरा सीक्वेंस लेके आऊँगा पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का नहीं मतलब सारे चैप्टर्स का, इसलिए बेफिक्र रहो। मैं क्वेश्चन सफिशिएंट प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। चलो वी कैन एंड दिस वीडियो। आज हम लोग 5, 6, 7 क्वेश्चन कर लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बेसिक्स पे ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल मैं सिखा दूंगा थोड़ा सा, और साथ में क्या सिखा दूँ, ज़ीरोस फाइंड आउट करना सिखा देता हूँ, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का तो ज़ीरो हम लोग फाइंड आउट करना सीख ही लिए, कुछ नहीं करना होता है, बस ज़ीरो से इक्वलाइज करना होता है। कहाँ गए थे भाई, हाँ नहीं ये नहीं था, जस्ट अ मिनट, हाँ ये रहा, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो तो फाइंड आउट करना हम लोग सीख लिए थे, बस इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का ये दोनों हम लोग कर लेते हैं कल की क्लास में, ठीक है। चलो ओके, टेक केयर, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।